राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी अगर आप जाति जनगणना को रोकने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सपना देख रहे हैं। अभी आदेश लागू करें, नहीं तो आप अगले प्रधानमंत्री को ऐसा करते देखेंगे। पर योगी आदित्यनाथ की राजनीति भी यहां पर समझिए, वो क्या कह रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, यानी कि हिंदुओं को लामबंद करने का सीधा संदेश देते दिख रहे हैं। और वो बट किस बात में रहे हैं? जातियों में। और यही है वो पीडीए कार्ड, ये दलित, पिछड़ा, आदिवासी जो कार्ड राहुल गांधी भी खेल रहे हैं। जाति हावी हो जाएगी धर्म पर तो बीजेपी को लगता है नुकसान होगा। और यही बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो हिंदुओं साथ आ जाओ, ये बात कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जिसका जितना साथ उसकी उतनी बात। जो हमारे देश के राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने जात पात में सबको पूरी तरीके से उलझा दिया है। जो निजी मुद्दे हैं, ज़मीनी मुद्दे हैं, उनसे भूलकर जात पात की बातें हो रही हैं। यहाँ पे दिखा उन राजनेताओं का दोहरा चेहरा कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने यहाँ पर सब लोगों के हक मारे, लेकिन जब उनकी सरकार नहीं है तो हक की बात करते हैं। यहाँ पे इस पूरी डिबेट में यही बड़ा खुलासा हुआ कि किस तरीके से जब अपनी बारी आती है तो नेता आरक्षण हो चाहे कोई भी मुद्दा हो तो मुंह छिपाते हुए नजर आते हैं। देखिए पूरी डिबेट और आप समझेंगे कि किस तरीके से ये खेल सबके साथ खेला जा रहा है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसा कंटेंट देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि लगातार आपके पास हमारी सारी वीडियो आती रहें। समाज में जो कॉन्फिडेंस से रहने की बात आती है वो निचली जाति के होने से हमारे कास्ट सिस्टम में नहीं हो पाती है, वो हम दे नहीं पाए हैं। तो इसलिए ये सब जो चीज़ें हैं, जहाँ एक कॉन्फिडेंस लगता है, एक सोशल कॉन्फिडेंस लगता है, एक इकोनॉमिक सपोर्ट लगता है, एक एजुकेशनल सपोर्ट लगता है, वो नहीं होने की वजह से यहाँ तक ये लोग नहीं पहुँच पाए हैं। तो बात केवल आरक्षण की नहीं है, बात है एम्पावरमेंट की। ब्यूटी तो कॉन्टेस्ट एम्पावरमेंट की बात हो की रही है तो है। बैलबुद्धि लोगों को कैसे समझेगा ये? एक मिनट अतुल, 90 के दशक में हमारी बहुत सारी लड़कियों ने अपना जलवा बखेरा पूरी दुनिया में। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, वो सुष्मिता सेन हो, वो प्रियंका चोपड़ा हो, ऐश्वर्या राय हो, लारा दत्ता हो। वो 90 के दशक में 96 तक तो आपकी सरकार थी, 2004 से 2014 आपकी सरकार थी। कर देते हैं एम्पावर। सरकार तो नहीं चुनती है, एम्पावरमेंट की बात है तो एम्पावर कर देते। नहीं, ऐसा है संदीप जी कि आप कास्ट सिस्टम पे कंट्रोल किसका है आपको अच्छे से पता है। आज उस पे वार हो रहा है, आज उसकी बात की जा रही है, हक की बात की जा रही है, तो तकलीफ हो रही है। तो हमारी सरकार थी लेकिन कास्ट सोशल सिस्टम पे हमारा कंट्रोल था, ऐसा अगर आपका कहना है तो संविधान लागू करते करते कितने पसीने सबके छूट गए ये सब जानते हैं। तो बात जब 90 के दशक में लारा दत्ता हो, सुष्मिता सेन हो, ऐश्वर्या राय हो, ये एक भारत के एम्पावरमेंट की बात थी। देखना आप उस वक्त सारे प्रोडक्ट भी चेंज हो गए थे, काफ़ी सारी बातें जो है एक कॉन्फिडेंस की बात थी। आज अगर दलितों में, आदिवासियों में इस हक की बात होती है तो एम्पावरमेंट की बात है, वो हक की बात है। आप भी कीजिए ना आगे आकर। राहुल जी अगर ये बात करते कि ये एम्पावरमेंट होनी चाहिए, इस तरह से उन लोगों ने आगे आना चाहिए, तो आपको तकलीफ किस बात की है? क्यों नहीं हम एम्पावर करें? क्यों नहीं हम कहें कि समाज में सब आपने बवाल काट दिया कि अरे ये 45 भर्तियां हो रही हैं, इसमें कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं, 2018 की बात करने लगे। पर अब सरकार वाले ही बता रहे हैं 2013 में जब आपकी सरकार थी, ये प्रावधान तो यूपीए सरकार ने आगे पुश किया था कि लेटरल एंट्री में जहां विशेषज्ञों की, स्पेशलिस्ट की जरूरत है, आरक्षण का प्रावधान नहीं आना चाहिए आड़े। राजनीति कर रहे हैं ना। 2005 का प्रावधान है, 2005 में किया गया था। हाँ, नहीं सुनिए ना संदीप जी, आप बिल्कुल सवाल पूछे लेकिन जवाब भी सुन लीजिए। 2005 में ये प्रावधान किया था विशेषज्ञों के लिए, और विशेषज्ञ कौन आए हैं? मनमोहन सिंह साहब आए हैं, जिनका देश में योगदान देखो। विशेषज्ञ कौन आए? सैम पित्रोदा आए हैं। विशेषज्ञ कौन आए? रघुरामन राजन आए। एक दो अपवाद के स्तर पर जिनकी देश को जरूरत है और उन्हें वहां पद पर बिठाना है तो प्राइम मिनिस्टर ये कर सकते। लेकिन धड़ल्ले से आरएसएस के लोगों को कोई विशेषज्ञता नहीं होने के बावजूद 63 भर्तियां हुई। इस विज्ञापन से पहले, पिछले से पिछले शुक्रवार को जो विज्ञापन आया था, उससे पहले 2018 29 नवंबर 2018 को सुजाता चतुर्वेदी ने सचिव यूपीएससी को लिखा था कि भाई ये अब आरक्षण की जरूरत नहीं। ठीक है वो बात, 63 हुई भर्तियां, तब क्यों नहीं सवाल
उठाया, तब क्यों नहीं बवाल काटा? संदीप जी तब भी मैंने ये सवाल उठाया था, कांग्रेस ने तब भी ये सवाल उठाया था। डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर लैटरल एंट्री, डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पर लैटरल एंट्री पर तब भी सवाल उठाया था। और आपको याद होगा, आप किसी और चैनल पे थे, तब भी ये बात हुई थी, तब भी हमने ये सवाल उठाया था। क्योंकि विशेषज्ञों को एक्सेप्शनली जो टैलेंटेड है, जिनको देश की जरूरत है, उन्हें शामिल करना, और 100 के ऊपर इन्होंने जो धड़ल्ले से अपने लोगों को बिठाकर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पर कैप्चर करने की कोशिश की है, ये तो सबको हक नकारने की बात है। क्योंकि आईएएस होने के समाज बाद को भी बात जॉइंट रहे सेक्रेटरी हैं, होते होते जाति 16 साल हो जाते तोड़ने हैं, की बात 10 थी से 12 80 साल के डिप्टी दशक का। सेक्रेटरी मुझे होते थे। आज भी कांग्रेस का वो नारा याद है, ना जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। नारा बुलंद करते थे ना जात पर ना पात पर। आज जात पात ही सब कुछ हो गया। आज भी नहीं संदीप जी, आज भी वही बात है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, वो प्रियम्बल क्या कहता है? इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, तीनों हक जो है वो हम समानता से सबको देंगे, तभी तो जात टूटेगी ना। आज भी बात वही है, ना जात पर ना पात पर। लेकिन हम लोग उनको अधिकार देंगे, एजुकेशनल देंगे, राजनीतिक देंगे और सोशल देंगे, तभी तो वो बराबरी में आएंगे ना। और ये कोशिश बार बार हुई है। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, जवाहर नवोदय विद्यालय किस बात की थी? दूर दराज के बच्चों को, आदिवासी बच्चों को, ग्रामीणों के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे। और देखिए आज नवोदय विद्यालय के काफी लोग अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। महिलाओं को जो 30% आरक्षण मिला था पंचायतों में, वो भी उसी एम्पावरमेंट की बात थी। आज हमारे महाराष्ट्र में 50% महिलाओं को आरक्षण है, ये भी उसी एम्पावरमेंट की बात है। जो गांव के बाहर रहते थे, उन्होंने 15 अगस्त को तिरंगा फैलाया, पहली बार फहराया होगा उस महिलाओं ने, उन पुरुषों ने। तो एम्पावरमेंट की बात थी, वो समानता की बात थी। तो आज लोगों को हर वक्त हर समतल पर लाना होगा। तो उसकी बात की, तो उसमें जात पात की बात कहां है? ये तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन रहा है 5000 साल से। चंद मुट्ठी भर लोगों ने अधिकार अपने हाथ में रखे हैं, और उसको अगर हम डिसिमिनेट करते हैं, सबको बराबरी में बांटने की बात करते हैं, तो संविधान की बात है। उसमें जात पात के बांटने की कहां बात है? अच्छा, उसमें यहाँ तो ना बांटने जात की पर बात ना पात नहीं। पर, ये इंसान पर मतलब भरोसा करो, इंसान पर ऐसा सोचना चाहिए। वोटों के लिए आप समाज को बांट रहे हैं। जैसा आपने पहले सवाल का जवाब ही, अगर किरण रिजिजू एक गलत शब्द का, और आपत्तिजनक है किसी को बाल बुद्धि कहना, पर आप भी बाल बुद्धि से ही उसका जवाब देते हैं, तो ये स्तरहीन बातें नहीं है क्या? बुद्धि से जवाब दिया मैंने। नहीं, मैंने कौन सी स्तरहीन बात की? मैं तो बात ऊंची उठकर बात कर रहा हूं। अगर हक देने की बात है, संविधान में जो अपेक्षाएं हैं, 70 साल के बाद उसको रिव्यू कर उस अपेक्षाओं को पूरी करने की कोशिश करने की बात कहे, तो उसमें बाल बुद्धि कहां आ गई? वो तो बैल बुद्धि वाले लोग हैं जो इसको विरोध कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि न जात पर न पात पर बात हो? अनुराग भदौरिया, मतलब ये समझ गए हैं कि बांट लो तो वोट मिल जाते हैं। देखो, पीडीए ये पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन कुछ तबकों के लिए आप दिखाकर वोट साध रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत तो पहले से रही है डिवाइड एंड रूल, कोई पहली बात तो है नहीं। वो तो हमेशा से समाज के अंदर में उन्होंने विकास की राजनीति कब की है? कब विकास की बात करते हैं? राजनीति करनी है तो विकास के नाम पे राजनीति करो, वोट मांगनी है तो आप विकास के नाम पे वोट मांगो। आप हमेशा डिवाइड एंड रूल के फॉर्मूले पे क्यों चलते हो? जैसे अभी इन्होंने बोला 45 लेटर भर्ती निकाली, अगर हम विपक्ष में आके नहीं खड़े होते, उस पर हल्ला नहीं मचाते कि आप ST SC OBC का हक मारना चाहते हो, तो आपने तो निकाली दी थी। फिर कह रहे नहीं, पहले का था, कांग्रेस के जमाने का था। तो इसके मतलब आप जब आपको जरूरत होती तब कांग्रेस के पद चिन्हों पे चलने लगते हो, जब जरूरत नहीं होती है तब आप अपने हिसाब से चलने लगते हो। आप तय कर लो कि भाई आप देश तो आप भी तो वही कर रहे हैं। अरे हम तो अब अखिलेश यादव की बटोगे तो कटोगे कि भाई एक जिम्मेदार पद पर बैठने वाले को ऐसे बयान नहीं बिल्कुल देने देना चाहिए, नहीं बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। तो हम एक अधिकार, मिनट, अरे सुन तो लीजिए, अब सवाल तो मेरा सुन लीजिए। और फिर अखिलेश यादव जब बयान देते हैं ये पीडीए को लेकर या पिछड़े समाज को लेकर, वो जब दर्द दिखाते हैं, तो क्या आप समाज को बांट नहीं रहे हैं? नहीं। जब आप आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान की धज्जियां उड़ा देंगे 400 वोट लेकर, तब आप भय या डर पैदा नहीं कर रहे थे। नहीं, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, यही तो अच्छा, फर्क वो है डर हमारे। नहीं है। नहीं, वो डर भय नहीं है। हम कहते हैं जो शोषित है, वंचित है, जिसको अधिकार नहीं मिल रहा है, जो समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पा रहा है, उसके अंदर उसी समाज भ्रम पैदा के नहीं अरे कर रहे उसके- क्या आप? उसको मुख्य धारा में लाना है। तभी आप देखो, जहां जनरल सीट थी, हमने रिजर्वेशन जनरल सीट पर रिजर्व कैंडिडेट को हमने लड़ाया अयोध्या में, क्योंकि
क्योंकि हम सबको अधिकार देना चाहते हैं। हम चाहते हैं समाज को सामाजिक अधिकार मिले, समाज को सबको बराबरी का अधिकार मिले, सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। ये दूसरी तरीके से करें। ये सबको देते हैं मौका। एमवाई फैक्ट्री मतलब एमवाई सरकार की, मुस्लिम यादव की चलती है सरकार में और किसी ये तो बीजेपी परसेप्शन बनाती है, फिर बीजेपी डिवाइड एंड रूल करती है। अब वो एमवाई को अपने हिसाब से डिसाइड करती है। अरे भैया, हम तो संपूर्ण समाज की बात करते हैं। संपूर्ण समाज तो इस बार याद आया ना, नहीं इस बार यादव भी बस वो आप अपने बताइए, परिवार आप के बताइए, अखिलेश यादव ने वो 5 सीटें दी, बाकी सब बांट दी। आप इस बार बताइए, आप समझ बताइए में आया। कब हमने मंच पे खड़े होके बोला है या कब पार्टी ने बोला है कि हमारा इन जातियों ने हमको वोट दे, बाद बाकी नहीं दे? ऐसा बोला क्या? हम तो संपूर्ण समाज की बात करने वाले लोग हैं। ये लोग अपने हिसाब से डिवाइड करना चाहते हैं, ये लोग अपने हिसाब से मनगढ़ंत कहानी बनाना चाहते हैं। कैसे बनाते? देखिए, ये जिम्मेदारी से कैसे भागते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अभी इनके एक सांसद ने बोला, अब उससे कहा हमने पल्ला झाड़ लिया, कोई बात नहीं। अभी कोई विपक्ष ने बोला होता तो अभी हल्ला मचा रहे होते। इसी तरह से ठीक वैसे ही पश्चिम बंगाल में जो महिला के साथ अन्याय हुआ, दरिंदगी हुई, इस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी के लोगों ने घूम घूम के प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरे देश में, अच्छी बात है। तो आप ये बताइए, वहां तो करें, लेंगे बादलपुर में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, अब बदलापुर में महाराष्ट्र में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस घूम के नहीं करेंगे। आप नौगांव में, वहां असम में हुआ, वहां नहीं एक मिनट, जो वहां पे असम में नौगांव है, वहां बच्ची के साथ हुआ तो घूम के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। उत्तराखंड में नर्स बेटी के साथ हुआ तो घूम के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। आप यहाँ पे जिस तरह से मेहमान पहलाओं के साथ अन्याय हुआ तो घूम घूम के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। सवाल यह है कि बीजेपी अपने हिसाब से देश के अंदर में मुद्दे तय करना चाहती है, नहीं, वो आप भी वही कर रहे हैं। विजय त्रिवेदी, हम 2 सवाल रखते हैं कार्यक्रम में, पर आज जो हमने दरअसल दूसरा सवाल था उसमें एक और ऑप्शन रखा था। अब वही सवाल आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, उसका जवाब दीजिएगा। जिससे फायदा उसकी बात, मेरा धर्म तेरी जात, यही खेल हो रहा है। सब अपने हिसाब से दलित, आदिवासी, पिछड़ों को भी देख रहे हैं, हिंदू वोट बैंक को भी देख रहे हैं। खेल ये हो रहा है क्या? संदीप जी, जो हो रहा है उसको सवाल क्यों बनाया आपने? हो ही ये रहा है, और हर कोई जो है अपने हिसाब से उसको कर रहा है। और जब जिसका मौका आता है, अभी उन्होंने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा कि भाई हम लोगों ने क्या किया, नहीं किया, बीजेपी को किया। अभी तो पता नहीं है ना कि आपके साथ जो लोग बैठे हैं, चिराग पासवान जी क्या कह रहे हैं, क्या बात हो रही है, कटेंगे बटेंगे, क्या होगा, बटेंगे कटेंगे, एक होगा नेक होगा, क्या होता है। और फिर पीडीए अचानक आ जाता है, जैसे आपने कहा कि एमवाई का जिक्र हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो आप जातिगत जनगणना या आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये आप 90 पर पहुंच गए हैं और 90 के माइक्रो लेवल पर पहुंच गए। जैसे 90s में सवर्णों ने बड़ा विरोध किया था, ओबीसी का, मंडल का, सब लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने, लेकिन क्या आप उसको रोक पाए? क्या? आज मैं फिर बता रहा हूं कि जो माइक्रो लेवल पर जो रिजर्वेशन की बात हो रही है, सब कैटेगराइजेशन की बात हो रही है, पिछड़ों में भी पिछड़ी जातियों को आगे लाने की बात हो रही है, इसको आप नहीं रोक पाएंगे। उसका एक कोई भी तरीका आप निकालने, कोई एक्सक्यूज करें, भले ही या अलग अलग तरीके से करें। और जातिगत जनगणना का इशू भी, भले ही वो देश को बांटने वाला कहें या आप या ना कहें, अब जातिगत जनगणना को रोकना भी मुझे देयर इज नो टर्निंग बैक। अब इससे पल्ला आप नहीं झाड़ पाएंगे।